फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेल। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर प्लांट किंगडम। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आरएच व्हिटेकर ने कौन कौन से किंगडम दिया। टोटल आरएच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने? आरएच व्हिटेकर ने। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लांट किंगडम में सबसे पहला टॉपिक है जिसको पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्लांट किंगडम में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें प्लांट किंगडम में सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है किसका? प्लांट किंगडम को, उसको डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखो इसमें क्या आएंगे। ठीक है, टोटल हम लोग 3 टाइप के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइप के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है नेचुरल सिस्टम, सेकंड क्या है? ठीक, सबसे पहले है आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकंड क्या है? नेचुरल सिस्टम, थर्ड क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। टोटल 3 सिस्टम है। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो देखो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड था ऑन द सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड था सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था क्या? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ठीक है, नंबर, कलर और शेप। इसके बेसिस पर क्या किए थे? क्लासिफाई किए थे। ये क्या था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर क्या दिए थे? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिए थे, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर और लिप्स का शेप। ठीक, ऐसे में इसके बेसिस पर क्या किए थे? प्लांट को क्लासिफाई किए थे। ये क्या था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्या? आर्टिफिशियल सिस्टम। सबसे पहले क्या है हम लोग का? आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक, आर्टिफिशियल सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड था। ठीक, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था लिनियस ने। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था लिनियस ने। ठीक, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। ये किस पर बेस्ड था? ठीक है, तो ये बेस्ड किसके पर था? तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड था? देखो बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड किसके? ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड किसके? एंड्रोसियम स्ट्रक्चर बेस्ड। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है किस पर बेस्ड था? ये बेस किसका बेस्ड? वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल। ठीक, और किस पर था? मॉर्फोलॉजिकल। ठीक, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। जो ये क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम था, किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर दिए थे आर्टिफिशियल सिस्टम को? वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस में, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। किस पर? एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर दिए थे। किसको? एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों के बेसिस पर क्या दिए थे? आर्टिफिशियल सिस्टम को दिए थे। जिससे क्या लग रहा था? जिससे क्या अपेयर हो रहा था? जिससे लग रहा था कि जो अनरिलेटेड, ठीक है, जो अनरिलेटेड प्लांट थे, ठीक है, जो भी अनरिलेटेड प्लांट थे वो एक ही ग्रुप में गए थे। ठीक है, जो भी ठीक है, जो क्या थे? जो भी अनरिलेटेड प्लांट थे, ठीक, अनरिलेटेड प्लांट वो किस में गए थे? एक ही ग्रुप में गए थे। ड्यू टू किसकी वजह से? क्योंकि इसमें किसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया था प्लांट को। इसलिए जो सिस्टम अपेयर हो रहा था वो कैसे था? आर्टिफिशियल था। जो सिस्टम अपेयर हो रहा था वो कैसे था? आर्टिफिशियल अपेयर हो रहा था, क्योंकि इसमें अनरिलेटेड प्लांट भी आ गए थे। ठीक है, तो ये था हम लोग का आर्टिफिशियल सिस्टम। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था ये
क्या नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक, एक क्या नहीं हो पाया, आर्टिफिशियल सिस्टम एक सक्सेस नहीं हो पाया, इसको एक्सेप्टेबल नहीं था। जो ये आर्टिफिशियल सिस्टम था ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था भाई, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था इसमें क्या था, ये इक्वल वेटेज दे रहा था। किसको किसको इक्वल वेटेज दे रहा था, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था ये इक्वल वेटेज दे रहा था किसको, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या कर रहा था, ये वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को ये इक्वल वेटेज दे रहा है। वेजिटेटिव एंड इसको सेक्सुअल कैरेक्टर को ये इक्वल वेटेज दे रहा था, इसके कारण ही क्या ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, इसको इक्वल वेटेज। बात समझ आ रहा है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था किसने दिया था इसको, लिनियस ने दिया था। किस पर बेस्ड था भाई, ये बेस्ड ऑन किस पर, वेजिटेटिव कैरेक्टर पर था और एंडोसोम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, जो अनरिलेटेड प्लांट थे वो भी साथ आ गए थे। ठीक है, और जो सिस्टम कैसे पर हो रहा था, आर्टिफिशियल अपीयर हो रहा था, और इसको मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को एक ही, ठीक है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे रहा है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या कर रहा था, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे रहा था, उसीलिए क्या नहीं था, उसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये लिनियस ने दिया था। अब बात करेंगे सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, जो क्या है, नेचुरल सिस्टम। ठीक है, सेकंड सिस्टम क्या है, नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम, जो भी नेचुरल सिस्टम थे उसको किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम। बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम दिया था। ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था, नेचुरल सिस्टम दिया था। तो नेचुरल सिस्टम में किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड था, देखो इसको समझना, बेस्ड ऑन किसका बेस्ड था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेस्ड। ठीक है, किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, और किस पर बेस्ड ऑन था, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको बहुत लोग उसको मतलब इस पार्ट को स्किप करते होते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं बोलते, लेकिन क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। ठीक है, आप मतलब उसको लाइटली ले सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आपको मतलब पूछा जा सकता है, उसीलिए आप हर टॉपिक को, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है, जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई हर टॉपिक, हर लाइन आपका, आपके एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है इसको भी आप समझना है आपको। तो नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक है, किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, और इंटरनल स्ट्रक्चर, लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि कौन सा था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर था, एनाटॉमी था, और क्या था, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी था, और क्या था, किस पर बेस्ड ऑन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर था, एनाटॉमी था। ठीक, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर बेस्ड ऑन था, और एनाटॉमी पर था, एनाटॉमी पर भी था, क्या था, बेस्ड ऑन था, और एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, किस पर बेस्ड ऑन एम्ब्रियोलॉजी, ये सब पर क्या था, ये बेस्ड। इसके बेसिस पर क्या क्या थे, इसके बेसिस पर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर दिए थे किसका, नेचुरल सिस्टम को। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की बेसिस पर क्या दिए थे, नेचुरल सिस्टम दिए थे। किसने दिया था नेचुरल सिस्टम, बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था, इसको नेचुरल सिस्टम को दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि नेचुरल सिस्टम क्या और आर्टिफिशियल सिस्टम क्या। ठीक, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, लिनियस ने दिया था, और नेचुरल सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर ने। आर्टिफिशियल सिस्टम में ग्रुप कैसे पेयर हो रहा था, एक ग्रुप आर्टिफिशियल पेयर हो रहा था, और जो नेचुरल सिस्टम में इसमें जो ग्रुप बन रहा था, ठीक है, जो प्लांट का ग्रुप बन रहा था वो कैसे पेयर हो रहा था, नेचुरल पेयर हो रहा था। बात समझ आ रहा है, इसमें क्या थे,
किस पर बेस्ड है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और क्या है? फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये सब चीज पर क्या था? ये बेस्ड था। इंटरनल स्ट्रक्चर पर क्या था? ये बेस्ड था। तो हम लोग का हो गया, पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ जो क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम। सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, नेचुरल सिस्टम। अब आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अब बात करेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक इस पर बेस्ड ऑन है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बस आपका मतलब ये जो लेक्चर है पूरा इंट्रोडक्शन है कि कैसे आपका लेक्चर इंट्रोडक्शन तो है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। मतलब यहीं से क्वेश्चन कम से कम आप मैक्सिमम बोल सकते हो, एक क्वेश्चन कम से कम बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप मतलब इसको आप हल्के मत लेना। तो देखो मतलब सेकंड देखेंगे, आप देखेंगे थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं क्या? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो डिस्कस करेंगे आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता क्या है? देखो, एक इस पर बेस्ड ऑन था, थ्री टाइप्स पर ये बेस्ड था। कौन कौन सा था? देखो, सबसे पहले ये बेस्ड था किसमें? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। किस पर बेस्ड था? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और किस पर बेस्ड था? ठीक है, पहला किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और किस पर था? साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी पर भी बेस्ड था। और किस पर था? कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी। जो क्या था? जो फाइलोजेनेटिक। ठीक है, जो किस क्या था? जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था, एक इस पर बेस्ड ऑन किस पर था ये? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, जो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था, किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर क्या था? ये बेस्ड था। बात समझ आया? जो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था, किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर क्या था? ये बेस्ड ऑन था। ठीक है, किस पर बेस्ड था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर ये बेस्ड ऑन था वायरस ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, इंपॉर्टेंट है। किस पर बेस्ड ऑन? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किस पर था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर क्या था? ये बेस्ड था। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। ठीक है, इसमें टोटल 3 ग्रुप्स थे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। जिससे क्या थे? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के कॉमन एंसेस्टर थे। ठीक है, जिसके क्या थे? कॉमन एंसेस्टर थे। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या थे? इसके कॉमन एंसेस्टर थे। क्या थे? जिसके कॉमन एंसेस्टर थे। अब डिस्कस करेंगे हम लोग 3 टैक्सोनॉमी के बारे में। पहला टैक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी था, इसमें किसका यूज करते थे? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में किसका यूज किए? कंप्यूटर्स का। इस पर बेस्ड था ये, बेस्ड। ठीक, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसमें बेस्ड था?
कंप्यूटर्स पर था, जिसमें क्या किया देखो, जिसमें सब कैरेक्टर के लिए, ठीक, ऑल कैरेक्टर के लिए किसका यूज किए थे, नंबर और कोड, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या किए थे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन कंप्यूटर था, मतलब हर एक कैरेक्टर के, ऑल द कैरेक्टर के लिए क्या यूज किए थे, नंबर एंड कोड के, नंबर और कोड यूज किए थे हर एक कैरेक्टर के लिए, और कैरेक्टर के लिए क्या यूज किए थे, नंबर एंड कोड यूज किए थे, ठीक है। नंबर एंड कोड आर यूज्ड फॉर ऑल कैरेक्टर, ठीक, नंबर और क्या यूज किए थे, कोड को यूज किए थे, कोड फॉर ऑल कैरेक्टर। तो इसमें क्या किए थे, नंबर एंड कैरेक्टर का यूज किए थे, सब कैरेक्टर के लिए क्या यूज किए थे, नंबर और कोड का यूज किए थे सब कैरेक्टर के लिए। इसी को बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्या है ये, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब बात करेंगे सैटो टैक्सोनॉमी। जो सैटो टैक्सोनॉमी है, एक इस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक, इस पर बेस्ड था ये बेस्ड ऑन किस पर था, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर क्या था, बेस्ड ऑन था, ठीक है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर क्या था, ये बेस्ड ऑन था, किस पर, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर ये बेस्ड ऑन था, ठीक है। लाइक देखो एग्जांपल के लिए, क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर था, बिहेवियर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये क्या थे इसके, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक, किस पर बेस्ड था, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, एक तीनों पर क्या था, ये बेस्ड, इसी को बोलते हैं क्या, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये था हम लोग का साइटो टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस किया अभी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, जो कंप्यूटर पर बेस्ड होता है। साइटो टैक्सोनॉमी क्या होता है, जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। अब बात करेंगे कीमो टैक्सोनॉमी। जो कीमो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन केमिकल्स, जिसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट का प्लांट का केमिकल कंस्टिट्यूएंट को यूज करके कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे थे, ठीक है। इसमें किसका यूज कर रहे थे, यूजेस ऑफ केमिकल, इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट के यूजेस कर रहे थे, ठीक है। कीमो टैक्सोनॉमी मतलब क्या, जिसमें क्या कर रहे थे, केमिकल्स, ठीक है, जिसमें केमिकल्स का यूज करके प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट का यूज करके जो भी कंफ्यूजन था उसको रिसॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग का टोटल 3 इसमें टैक्सोनॉमी कंप्लीट हुआ। सबसे पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। एक इस पर बेस्ड ऑन था, देख ले, कंप्यूटर पर, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर, केमिकल पर। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक, किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था, ऑन किस पर, कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर पर, ठीक है। तो हम लोग का ये कंप्लीट हुआ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब लोग बात कर, इसको नोट करो, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आपके इंसर्टिंग गिवन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, जब क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक, क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उससे क्या फॉर्म होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनिमल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लांट का बात कर रहा हूँ। तो प्लांट में देखो, जब क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो क्या फॉर्म होता है, उससे फॉर्म होता है जाइगोट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या फॉर्म होगा, उससे जाइगोट बनेगा। अब जो जाइगोट है वो प्लांट में, मतलब जाइगोट जो बनता है, ठीक है, तो जाइगोट जो बनता है प्लांट में, इसके टू रीजंस, टू पॉसिबिलिटीज होते हैं। क्या, कौन कौन सा होता है पॉसिबिलिटीज, उसको देखना, ठीक है। अगर जाइगोट में क्या हुआ, देखो, अगर जाइगोट जो बना है, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट जो बना है, अगर जाइगोट में क्या हुआ, जाइगोट में अगर मियोसिस हुआ, अगर जाइगोट में क्या हो गया, मियोसिस हुआ, ठीक, अगर जाइगोट में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, उस प्लांट बॉडी को बोलेंगे थैलोफिटा। अगर जाइगोट में क्या होगा,
म्योसिस हुआ, ठीक है, जायगोट में क्या हुआ, म्योसिस हुआ, तो उस प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे, थैलोफाइटा बोलेंगे। जायगोट में म्योसिस हुआ तो उस प्लांट बॉडी को बोलेंगे थैलोफाइटा, ठीक है। जो क्या होगा, जो इसके सेल जो होंगे कैसे होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, जो कैसे होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे और यूनिजैकेटेड होंगे। जो कैसे होंगे, जो होंगे यूनिन्यूक्लिएटेड एंड यूनिजैकेटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे और यूनिजैकेटेड होंगे। फॉर द एग्जांपल इसका एल्गी, इसका एग्जांपल क्या है, एल्गी। सो प्लांट किंगडम में हम लोग डिस्कस किया अभी कि जो जायगोट होता है, जायगोट में अगर म्योसिस हुआ, प्लांट में क्या होता है, जायगोट में भी म्योसिस होता है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जायगोट के, प्लांट में जो जायगोट होता है इसमें भी म्योसिस होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, जो जायगोट होता है इसमें क्या होता है, मैसूस, जायगोट में क्या होता है, इसमें म्योसिस होता है। अगर म्योसिस हुआ तो इससे क्या होता है, देखो जब प्लांट बॉडी बनता है उसको बोलता है थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं जिसको, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वर्ड का मतलब क्या है समझना, थैलोफाइटा वर्ड का मतलब है कि उसका जो लीफ, स्टेम, ठीक है, लीफ, स्टेम एंड रूट, ये डिफरेंशिएट नहीं है। मतलब कोई भी प्लांट बॉडी कैसा है, फिलामेंटियस है या कोलोनियल के फॉर्म में है, ठीक है। कोई भी प्लांट बॉडी कैसा है, कोलोनियल है या फिलामेंटियस है। मतलब ये इसका जो प्लांट बॉडी, जो भी इसका प्लांट बॉडी है, ये डिफरेंशिएट नहीं है। किसमें डिफरेंशिएट नहीं है, लीफ में, रूट में एंड स्टेम में। लीफ, रूट, स्टेम में क्या नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं है। इसी को बोलते हैं, इसी प्लांट बॉडी को बोलते हैं क्या, इस टाइप के प्लांट बॉडी को बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। इस टाइप के प्लांट बॉडी को बोलते हैं थैलोफाइटा, जो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट नहीं है। एग्जांपल के लिए आपका है एल्गी, एग्जांपल क्या है इसका, एल्गी। अब सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अगर जायगोट में माइटोसिस होगा, ठीक है, अगर जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस हुआ। अगर देखो जायगोट में म्योसिस हुआ है तो इसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अगर जायगोट में क्या हुआ है, जायगोट में अगर मेयोसिस हुआ है, म्योसिस हुआ है जायगोट में, तो इसमें क्या नहीं बनेगा, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है। जायगोट में म्योसिस हुआ तो इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर जायगोट में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, तो इसमें क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर है आपको, जायगोट में म्योसिस हुआ तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जायगोट में माइटोसिस हुआ तो इसमें बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा इसमें, एम्ब्रियो। फिर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से क्या बनता है, एम्ब्रियो से बनते हैं एम्ब्रियोफाइटा। उस प्लांट बॉडी क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। जिसमें क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उस प्लांट बॉडी को बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। म्योसिस में एम्ब्रियो नहीं बनेगा, माइटोसिस में, अगर जायगोट में माइटोसिस हुआ तो बनेगा इसमें एम्ब्रियो, और इस प्लांट बॉडी को बोलेंगे क्या, एम्ब्रियोफाइटा। क्या बोलेंगे प्लांट बॉडी को, एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं प्लांट बॉडी को। इसका जो एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में दिया है वो कैसा है, देखो जो प्लांट बॉडी होगा एम्ब्रियोफाइटा, वो कैसा होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड। वो कैसा होगा, वो होगा मल्टीन्यूक्लिएटेड और जैकेटेड होगा, ठीक है। जो प्लांट बॉडी होगा कैसा होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा और कैसे, जैकेटेड होगा। जो प्लांट बॉडी होगा कैसे होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा और कैसे होगा, जैकेटेड होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है पायरोफाइटा, पायरोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, पायरोफाइट्स, पायरोफाइट्स का एग्जांपल है टेरिडोफाइट, और इसके एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है इसके एग्जांपल, और क्या इसके एग्जांपल है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसको देखो, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टोटल इसके 4 एग्जांपल है किसके, एम्ब्रियोफाइटा के। तो हम लोग को पूरे, मतलब हम लोग को प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ना है, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल प्लांट किंगडम पढ़ना है, एल्गी सबसे पहले पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, एल्गी, बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये चारों मतलब टोटल चारों प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का टोटल प्लांट, जो प्लांट किंगडम टोटल 5 टाइप के सिस्टम क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है देखो, सबसे पहले है एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल, प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। प्लांट का क्या होता है देखो, प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है ये
प्लांट के लाइफ साइकिल में टू स्टेज होते हैं, ठीक है। प्लांट के जो लाइफ साइकिल है इसमें क्या होता है, प्लांट के लाइफ साइकिल में टू स्टेज होते हैं। एक होता है क्या, स्पोरोफिटिक स्टेज, एक होता है गिम्नोफिटिक स्टेज। प्लांट कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है, प्लांट के लाइफ साइकिल में क्या होता है, हम प्लांट के लाइफ साइकिल में दो स्टेज दिखते हैं, टू स्टेज होते हैं, ठीक। कौन कौन सा होता है, एक होता है सेप्रोफिटिक स्टेज, एक होता है गिम्नोफिटिक। सेप्रोफिटिक स्टेज होता है और होता है एक होता है गिम्नोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब क्या है, जो क्या होता है सेप्रोफिटिक मतलब जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, इसमें टू स्टेज होते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल में क्या होता है, प्लांट के लाइफ साइकिल में आपको दो स्टेज दिखेंगे। कौन कौन सा होता है, देखो प्लांट लाइफ साइकिल में टू स्टेज होगा। पहला होगा गेमेटोफिटिक, एक स्टेज को बोलते हैं क्या, गेमेटोफाइट्स, या इसको बोल सकते हो गेमेटोफिटिक, ठीक है। गेमेटोफाइट्स, गेमेटोफाइट्स, और एक होता है स्पोरोफाइट्स। सो प्लांट के जो लाइफ साइकिल होता है इसमें आपको टू स्टेज दिखते हैं। पहले को बोलते हैं कि इसमें पहला स्टेज है गेमेटोफाइट्स, ठीक है, गेमेटोफाइट्स, और एक स्टेज को बोलते हैं स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है आपको समझना है। तो देखो जो गेमेटोफाइट्स है, ठीक है, जो क्या है, जो गेमेटोफाइट्स है इसमें क्या होता है, गेमेट का फॉर्मेशन होता है। गेमेटोफाइट मतलब इसमें क्या होता है, गेमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो गेमेट है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक, गेमेट फॉर्मेशन होता है। गेमेटोफाइट मतलब क्या है, जिसमें गेमेट का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है। और स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट में क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पोर है, इसमें स्पोर का क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट का जो लाइफ साइकिल है इसमें टू स्टेज होते हैं, एक होता है गेमेटोफाइट और एक होता है सेप्रोफाइट्स। गेमेटोफाइट मतलब जिसमें गेमेट का फॉर्मेशन होगा, और स्पोरोफाइट मतलब जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक। स्पोर क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ आपको। तो हम लोग का जो भी प्लांट है, हम प्लांट को मतलब कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट जो है इसका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, किसी भी प्लांट को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि जो प्लांट है ये गेमेटोफाइट, इसका जो मेन डोमिनेंट स्टेज है, कोई भी प्लांट है इसका डोमिनेंट स्टेज गेमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट, हम लोग किसके बेसिस पर बोलते हैं। जो भी प्लांट है मतलब, ठीक है, जो भी प्लांट है, मानो कोई भी प्लांट है, ठीक, उसका जो, तो हम लोग प्लांट को किस बेसिस पर बोल सकते हैं कि ये इसका जो मेन डोमिनेंट स्टेज है, प्लांट का जो मेन डोमिनेंट स्टेज ये सेप्रोफाइट है कि गेमेटोफाइट है। किस बेसिस पर बोलेंगे कि इसका जो मेन डोमिनेंट, प्लांट का जो मेन डोमिनेंट स्टेज है ये गेमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट से, बेस्ड ऑन किस वो बोलते हैं, जो ज्यादा समय तक रहेगा, ठीक है, जो क्या रहेगा, जो ज्यादा समय तक रहेगा वही उसका मेन डोमिनेंट स्टेज है। मतलब अगर गेमेटोफाइट क्या हुआ, गेमेटोफाइट अगर लॉन्ग समय तक रहा, ठीक है, मतलब गेमेटोफाइट मतलब जो प्लांट क्या है, ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट क्या है, प्लांट ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस है। ये अगर प्लांट ग्रीन एंड फोटोसिंथेसिस लंबे समय तक रहा, ठीक, लॉन्ग टाइम तक रहा, तो उसको बोलेंगे क्या कि वो प्लांट कैसा है, गेमेटोफाइट है। उसका प्लांट का डोमिनेंट, प्लांट का मेन स्टेज क्या है, उसका मेन प्लांट लाइफ साइकिल का डोमिनेंट स्टेज गेमेटोफाइट है। अगर कोई भी प्लांट है जो स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक, स्पोर फॉर्मेशन ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस है और स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है लॉन्ग टाइम तक, तो उस प्लांट को बोलेंगे क्या कि प्लांट कैसा है, उस प्लांट को बोलेंगे प्लांट सेप्रोफाइट है, ठीक है। उस प्लांट को क्या बोलेंगे, उस प्लांट क्या है, प्लांट सेप्रोफाइट है। तो किसी भी प्लांट के हम लोग मतलब प्लांट को देखकर उसको आइडेंटिफाई कर, ठीक है, जो भी स्टेज लॉन्ग टाइम तक है, ठीक है, जो भी स्टेज कैसा है, लंबे समय तक है, उसके बेसिस पर बोलते हैं कि ये क्या है, गेमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है। बात समझ रहे हो। प्लांट के बेसिस पर जो भी प्लांट मतलब लॉन्ग टाइम तक क्या है, लॉन्ग टाइम तक मतलब गेमेट्स ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस है लॉन्ग टाइम तक, तो उसको बोलेंगे क्या है, वो गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है। अगर जो भी प्लांट लॉन्ग टाइम तक स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या है, ये स्पोरोफिटिक, ठीक है। सेप्रोफिटिक क्या ये है, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट्स प्लांट है इसका, ठीक है। तो समझ गए आप कि लाइफ साइकिल में होता क्या है। लाइफ साइकिल में टू स्टेज होंगे, एक को बोलते हैं गेमेटोफाइट्स, एक को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग हैप्लॉइड, ठीक। अब इसको आप डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल में होता क्या है, ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे कि आखिर लाइफ साइकिल में होता क्या है।
तो आप देखो कि लाइफ साइकिल में होता क्या है, एग्जैक्टली मतलब लाइफ साइकिल में होता क्या है, तो आप देखना है लाइफ साइकिल होता कैसे है, ठीक है। लाइफ साइकिल में देखो होता क्या है, इसमें लाइफ साइकिल में सबसे पहले स्टेज कौन सा है, सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोफाइट स्टेज है, सबसे पहले आता है, कौन सा स्टेज आएगा सबसे पहले, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट कैसा होता है, 2n होगा, ठीक है, सेप्रोफाइट कैसा होगा, ये होगा 2n। सेप्रोफाइट से क्या बनेंगे, सेप्रोफाइट से बनते हैं स्पोर, ठीक है, सेप्रोफाइट प्लांट बॉडी से क्या बनेंगे, इससे किससे फॉर्म, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, सेप्रोफाइट प्लांट बॉडी से फॉर्मेशन होगा किसका, स्पोर का। इससे बनेंगे क्या, इससे बनते हैं स्पोर, ठीक है, सेप्रोफाइट प्लांट बॉडी से क्या बनते हैं, इससे बनते हैं स्पोर। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, सेप्रोफाइट से फॉर्मेशन होगा स्पोर का। और जो स्पोर होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, जो स्पोर होंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, ठीक, स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, ये स्पोर जो है क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे ये, और फॉर्म करेंगे क्या, गेमेटोफाइट, ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे, ये गेमेटोफाइट फॉर्म करेंगे, ठीक है, स्पोर है वो क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, ये गेमेटोफाइट फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे, ये गेमेटोफाइट फॉर्म करेंगे। और जो गेमेटोफाइट है, अब गेमेटोफाइट में क्या होगा, गेमेटोफाइट फॉर्मेशन किसका करेगा, गेमेट का। गेमेटोफाइट में क्या होगा, गेमेटोफाइट में फॉर्मेशन होता है किसका, गेमेटोफाइट में फॉर्मेशन होता है गेमेट का, ठीक है। गेमेटोफाइट में क्या होता है, गेमेटोफाइट में जो फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, गेमेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होगा, गेमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें गेमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब जो इसमें गेमेट का फॉर्मेशन हुआ है, गेमेटोफाइट में क्या होगा, गेमेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्या होगा, जो गेमेट बनेगा, मेल एंड फीमेल गेमेट, उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इसका गेमेट क्या होगा, इसमें गेमेट का होगा फर्टिलाइजेशन, गेमेट का इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, इसमें जाइगोट बनेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, इसमें जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर क्या बनेगा, जाइगोट से फिर बनता है स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट से क्या बनता है, फिर जाइगोट से फिर से बनता है स्पोरोफाइट। तो ये पूरा इस पूरा मतलब लाइफ साइकिल में क्या होता है, यही स्टेज होता है। मतलब लाइफ साइकिल में क्या होता है, टोटल इसमें दो आपको स्टेज मिलेंगे। पहले स्टेज क्या है, एक है स्पोरोफाइट और एक है गेमेटोफाइट, ठीक है। तो आखिर में इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना, ठीक। इसमें आखिर होता क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले स्पोरोफाइट से क्या बना है, स्पोरोफाइट से बनता है स्पोर, ठीक है। जो जाइगोट बना है, जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में होता है माइटोसिस, ठीक है। जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में होता है मियोसिस। अगर जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में अगर मियोसिस होगा तो उसको बोले एल्गी में क्या होता है, मैं आपको समझाया था। एल्गी में क्या होता है, एल्गी में जाइगोट में मियोसिस होता है। एल्गी में क्या होता है, एल्गी में होता है जाइगोट में मियोसिस। एल्गी में क्या होता है, एल्गी में होता है जाइगोट में मियोसिस, और क्या फॉर्म करता है, सीधा स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आप लाइफ साइकिल की बात करेंगे, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें क्या होता है, जाइगोट में क्या होगा, उसमें जाइगोट में होता है माइटोसिस। जाइगोट में क्या होता है, इसमें माइटोसिस होगा। स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस, स्पोर फॉर्म करेंगे, ठीक है, स्पोर फॉर्म करेंगे। ये क्या हो गया, एन, ठीक है, ये क्या है, 2n था ये, इसमें माइटोसिस हुआ और फॉर्म किया क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोर, इसमें भी क्या होगा, फिर स्पोर से माइटोसिस होगा, इसमें भी स्पोर में भी क्या होगा, इसमें स्पोर में भी होगा माइटोसिस, स्पोर में माइटोसिस होगा और फॉर्म करेंगे क्या, गेमेटोफाइट, ठीक है। और गेमेटोफाइट, ठीक है, फिर से क्या करेंगे, ये माइटोसिस करके फॉर्म करेंगे गेमेट, ठीक। फिर से क्या होगा, इसमें फिर से माइटोसिस होगा और फॉर्म करेंगे गेमेट। तो ये पूरा लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है, ये पूरा लाइफ साइकिल चलता है। तो आपको मतलब समझ आ गया होगा कि लाइफ साइकिल आखिर पायरोफाइट्स, ठीक है, पायरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एल्गी। एल्गी में क्या होता है, देखो एल्गी में जाइगोट में क्या होता है, इसमें म्यूसिस होता है। उसमें जाइगोट में क्या, एल्गी में क्या होता है, एल्गी में तो जाइगोट है, जाइगोट में क्या होता है, म्यूसिस होता है।
एल्गी है, इसके जैगोट में क्या होता है, मियोसिस होता है। और क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है सीधा थैलोफाइटा। एल्गी में क्या होता है, एल्गी के जो एल्गी है इसके जैगोट में होता है मियोसिस, और क्या फॉर्म करता है, थैलोफाइटा फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है थैलोफाइटा, ठीक है। लेकिन बायरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें क्या होता है, जैगोट में होगा मियोसिस, ठीक, जैगोट में होता है सॉरी माइटोसिस, जैगोट में माइटोसिस होगा और फॉर्म करेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट 2n है, डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड स्टेज में है। स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा। स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होगा तो स्पोरोफाइट में क्या बनेगा, उससे स्पोर बनेगा, ठीक है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, इससे स्पोर बनेगा। और जो स्पोर में क्या होता है, स्पोर होगा n, और स्पोर में होगा माइटोसिस और फॉर्म करेगा गेमेटोफाइट। जो गेमेटोफाइट है ये भी n होगा। गेमेटोफाइट से बनेगा क्या, गैमेट। जो भी गैमेट जो बनेगा ये भी n होगा, ठीक है। जो गैमेट बनेगा वो भी क्या होगा, गैमेट बनेगा वो भी n होगा। ये पूरा लाइफ साइकिल चलता है किसमें, बायरोफाइट्स, थ्रेडोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। क्लियर हुआ आपको। तो हम लोग बात करेंगे अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आपको समझना है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। आपको क्या समझना है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जिसका, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जो जिसका लाइफ, प्लांट लाइफ साइकिल में मेन स्टेज क्या हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब प्लांट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब प्लांट कैसा होगा, हैप्लॉइड है। सो डिस्कस करेंगे अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, वो 3 टाइप का है। देखो जो लाइफ साइकिल है ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, देखो एक होता है हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक या हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक होता है क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। टोटल इसमें 3 टाइप के लाइफ साइकिल होंगे। पहले टाइप का बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, एक है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें आखिर में होता क्या, आप देखो, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता किसमें है, ये होता है एल्गी में। एल्गी में क्या होता है, एल्गी में होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, समझना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है जिसका जो प्लांट का मेन स्टेज, प्लांट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। प्लांट क्या होगा, इसमें हैप्लॉइड होगा, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, प्लांट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा और उसका मेन स्टेज क्या होगा, गेमेटोफाइट होगा। प्लांट हैप्लॉइड होगा और उसका मेन स्टेज क्या होगा, मेन स्टेज क्या होगा उसका, गेमेटोफाइट होगा। प्लांट का मेन स्टेज क्या होगा, गेमेटोफाइट होगा। इसी को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसका होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है एल्गी का, क्योंकि उसका मेन स्टेज क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। प्लांट का मेन स्टेज गेमेटोफाइट होता है, इसीलिए उसका लाइफ साइकिल को बोलते हैं एल्गी का क्या होता है, ये हैप्लॉन्टिक होता है। क्लियर हुआ आपको कि क्यों बोलते हैं एल्गी, क्यों मतलब एल्गी को मतलब हैप्लॉन्टिक मतलब क्या है। हैप्लॉन्टिक मतलब जो प्लांट का मेन स्टेज क्या है, गेमेटोफाइट है, मतलब उसमें स्पोरोफाइट स्टेज बहुत ही कम समय के लिए होगा। क्या बोला मैं कि एल्गी में क्या होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत कम समय के लिए होगा, बहुत ही कम समय के लिए होगा स्पोरोफिटिक स्टेज। बाकी लंबे समय के लिए क्या होगा, गेमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं एल्गी क्या है, हैप्लॉन्टिक। एल्गी का क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर। अब बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसका एग्जांपल क्या है, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, बायरोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो इसके दो एग्जांपल है किसके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के। सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है, ये होता है बायरोफाइट्स, ठीक है, बायरोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलेगा आपको, ये मिलेगा बायरोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। इसमें होता क्या है देखो, तो इसमें आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो इसका जो प्लांट, जो भी प्लांट होता है, प्लांट का मेन स्टेज क्या होता है, मतलब दोनों डोमिनेट होता है। मतलब
इसमें स्पोरोफिटिक स्टेज और गेमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। स्पोरोफिटिक स्टेज और गेमेटोफिटिक स्टेज दोनों इक्वल समय का होता है। दोनों कैसा होता है, दोनों इक्वल समय के होता है, मतलब इसमें जितना समय के लिए बोल सकते हो जो गेमेटोफिटिक होगा वैसे ही उतना समय के लगभग स्पोरोफिटिक होगा। जितना समय के लिए क्या होगा, जितना टाइम के लिए जो भी गेमेटोफिटिक स्टेज होगा वैसे उतना समय के लिए क्या होगा, स्पोरोफिटिक स्टेज होगा। मतलब लगभग दोनों इक्वल स्टेज होते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बात समझ आए आपको कि क्यों बोलते हैं इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि मतलब इसमें जो प्लांट है इसमें गेमेटोफिटिक स्टेज और सेप्रोफिटिक स्टेज, ठीक है। सेप्रोफिटिक स्टेज और गेमेटोफिटिक स्टेज दोनों लगभग इक्वल समय के लिए होता है, लगभग सेम टाइम के लिए होता है, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पोरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक स्टेज लगभग इक्वल टाइम के लिए होता है। अब बात करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें मिलेगा, ये आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा हायर प्लांट में, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा और एंजियोस्पर्म मिलेगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलेगा, ये मिलेगा जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसे क्या दिखेगा आपको, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें होता क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मतलब जिस प्लांट का जो मेन स्टेज होगा, ठीक है, प्लांट का मेन स्टेज क्या होगा, मेन डोमिनेंट स्टेज सेप्रोफिटिक होगा। प्लांट का मेन डोमिनेंट स्टेज क्या होगा, सेप्रोफाइट होगा, सेप्रोफिटिक होगा। मतलब जो सेप्रोफाइट स्टेज है ये लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक क्या होगा, प्लांट में रहेगा, ठीक है। प्लांट का जो मेन स्टेज है क्या होगा, सेप्रोफाइट होगा, सेप्रोफिटिक होगा, मतलब लंबे समय के लिए क्या होगा, इसमें सेप्रोफिटिक सेप्रोफाइट स्टेज होगा। उसीलिए प्लांट को बोलते हैं क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। प्लांट को उसीलिए बोलते हैं क्या, प्लांट को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा और एंजियोस्पर्म। मतलब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है, हायर प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको हायर प्लांट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कम्प्लीट कर लिया है क्या, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब क्या है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक एग्जांपल है एल्गी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एग्जांपल है बायरोफाइट और बायरोफाइटा, पेडोफाइटा। डिप्लॉन्टिक एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब एक और टर्म है जो आपको पता है चाहिए, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, ठीक। एक वर्ड है, टर्म है जिसको आप पता है चाहिए, क्या बोलते हैं जिसको, क्रिप्टोगेम्स, और एक को बोलते हैं फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मतलब जिसका सीड क्या है, विजिबल नहीं है, जिसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स मतलब क्या होता है, जिसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है। क्रिप्टोगेम्स मतलब क्या होता है, जिसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है। किसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है, ये एल्गी, बायरोफाइट, पेडोफाइट, ठीक। इसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन क्या नहीं है इसका, विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, ठीक। इसका क्या नहीं है, इसका एल्गी का, बायरोफाइटा, टेडोफाइटा, इसको बोलते हैं क्या, क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं इसको, एल्गी, बायरोफाइटा, टेडोफाइटा को बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि इसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है, क्योंकि इसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। और जिम्नोस्पर्म और, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन विजिबल होता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन क्या होता है इसमें, विजिबल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फेनेरोगेम्स। क्या बोलते हैं इसलिए इसको, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स मतलब जिसका सेक्स ऑर्गन क्या विजिबल है। तो क्रिप्टोगेम्स मतलब क्या, जिसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है। किसका, एल्गी का, बायरोफाइटा, टेट्राफाइटा में क्या होता है, जिसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होता, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। और जिसका सेक्स ऑर्गन विजिबल है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको बोलते हैं क्या, फेनेरोगेम्स। तो हम लोग का मतलब आज का लेक्चर प्लांट किंगडम का बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, और डिस्कस किए इसके लाइफ साइकिल, बेसिक लाइफ साइकिल कैसा होता है उसको डिस्कस किए। इसमें एल्गी में, बायरोफाइटा, टेट्राफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।